नमस्कार दोस्तों। हर उस इंसान और जर्रे जर्रे में तू नजर आया जब मैं गिरा और मेरी तरफ किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया। क्या सही मायने में मदद हम तक पहुंचती है? हमारे द्वारा की गई दुआएं, दिए गए आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। हमारे द्वारा मांगी गई मन्नतें, की गई अरदास, की गई प्रार्थनाएं मदद के रूप में हम तक पहुंचती हैं तो किस जरिए से, किस तरीके से, किस निमित्त से? आइए इसी को लेकर आज चर्चा करते हैं। हुआ यूं कि एक 10-12 साल का बच्चा पटरी के ऊपर लकड़ी का सामान बनाकर बेचता था। 3-4 दिन से कोई बिक्री नहीं हुई। बच्चे के पास सारे पैसे खत्म हो गए। 3-4 दिन से भूखा और व्याकुल हो रहा था। जब भूख सहन नहीं हुई तो सामने बने एक बड़े मकान के अंदर जाकर मदद मांगने की सोची। बच्चे ने दरवाजा खटखटाया और स्वाभिमान के कारण सीधे सीधे तो कुछ खाने के लिए मांग नहीं सका, बल्कि उसने निवेदन किया कि क्या मैं आपके घर का कुछ काम कर सकता हूं ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे दें। महिला ने उस मासूम बच्चे की ओर देखा। उसको लगा कि ये भूख से व्याकुल है। महिला ने कहा, देने को काम तो मेरे पास कुछ नहीं है, किंतु तुम थोड़ी देर रुको। महिला अंदर गई और एक बड़ा ग्लास दूध का भर के लाई और बच्चे को दूध पीने को दिया। बच्चा दूध पीकर तृप्त हो गया, उसकी भूख शांत हो गई और खुशी खुशी अपनी दुकान पर वापस लौट गया। समय का पहिया चलता रहा। समय ने करवट बदली। वह महिला वृद्ध अवस्था में पहुंच गई और एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफल ऑपरेशन हुआ। एक बड़े डॉक्टर को बुलाया गया विशेष रूप से उस ऑपरेशन को कराने के लिए, और महिला स्वस्थ हो गई। जैसे जैसे डिस्चार्ज की तारीख नज़दीक आ रही थी, महिला को चिंता सता रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा और तू कैसे दे पाएगी। किंतु जिस दिन बिल का लिफाफा उसके हाथ में पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसमें बिल की जगह एक कागज का टुकड़ा था जिस पे लिखा हुआ था कि तुम्हारे बिल का भुगतान सालों पहले एक गिलास दूध के रूप में कर दिया गया है। मित्रों, यह है डॉक्टर वही बच्चा था जिसको एक दिन इस महिला ने दूध पिलाया था, और उस दूध का कर्ज इसने आज इस महिला का ऑपरेशन कर कर चुका दिया था। समय किस तरह से हमें हमारे द्वारा की गई मदद, हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, हमारे द्वारा की गई कामना पूरी करता है, ये हमें भी नहीं पता होता। आइए एक दूसरी घटना के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक महिला हाईवे के नज़दीक अपने विकलांग बच्चे के साथ अपने खेत में रहती थी, और हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को अक्सर मदद की जरूरत पड़ जाती थी। वह महिला खुशी खुशी उनकी मदद करती। वो लोग जब उस विकलांग बच्चे को देखते तो उस पे बड़ा दया भाव दिखाते और कहते, आप इसका इलाज नहीं करा रहे? महिला ने बताया कि इसका इलाज केवल एक ही डॉक्टर कर सकता है। वो बहुत दूर रहता है, उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है और मेरे सामर्थ्य और पहुंच से बाहर है। तो राहगीर ने पूछा, क्या ये बच्चा सदा ऐसा विकलांग रहेगा? महिला ने कहा, नहीं, मैंने जिसके दरबार में अर्जी लगानी थी लगा दी, अब वही इस बच्चे की सुध लेगा। देखिए, कुछ दिनों बाद वही बड़ा डॉक्टर एक कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं जा रहा था, और अचानक मौसम खराब होने की वजह से उस महिला के घर के पास वाले शहर में ही उसके प्लेन को लैंड करना पड़ा। मजबूरीवश समय पर पहुंचना जरूरी था, इसलिए डॉक्टर ने कार से जाने की सोची। जैसे ही कार से निकला, तूफान, बारिश और मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। गाड़ी के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और आखिरकार उस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि इस सामने वाले मकान में कुछ देर रुका जाए, और उसी महिला के घर का दरवाजा उसने खटखटा दिया।
महिला ने उनसे बैठने के लिए आग्रह किया, गर्म पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। डॉक्टर उनसे गुफ्तगू कर ही रहा था तो उसकी दृष्टि उस बच्चे पर पड़ी। उसने कहा कि आपने इस बच्चे को दिखाया क्यों नहीं? यह तो सही हो सकता है। महिला ने सहज भाव से उत्तर दिया कि इस बच्चे का इलाज केवल एक डॉक्टर कर सकता है और वह यहाँ से बहुत दूर है। उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास इतना पैसा और सामर्थ्य और साधन नहीं है। तो इस वजह से मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब ईश्वर मेरी सुनेगा तो इस बच्चे का इलाज हो पाएगा। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था कि क्या ईश्वर ने ही ये सारा करिश्मा किया है? इमरजेंसी लैंडिंग होना, मौसम खराब होना, रास्ता भटक जाना और मेरी कार को इस औरत के घर के सामने ही रुकना। मैं सोच रहा था कि ईश्वर, तू भी कमाल का है। ये महिला तो तेरे पास नहीं पहुंच पाई और आज तूने ही मुझे पहुंचा दिया। डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज किया और वह बच्चा सही हो गया। इसी तरह की अनेकों घटनाएं हमारे जीवन में घटती है और हम इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर किसी न किसी जरिए हम तक मदद जरूर पहुंचाता है। एक बार स्वामी निरंजनानंद से किसी ने सवाल किया कि हम तक मदद कैसे पहुंचती है, इसका जरिया कौन बनता है? उसका सवाल स्वामी जी ने बहुत ही एक जीवंत दृष्टांत देते हुए किया। उन्होंने बताया कि जब वह शिष्य थे तो उनके गुरुजी सवेरे ध्यान में बैठे हुए थे। गुरुजी ध्यान कर रहे थे और अचानक उनका ध्यान टूटा। उन्होंने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और बताया कि आसपास किसी की झोपड़ी जल गई है, सर्दी का मौसम है, वो बड़े लाचार और असहाय हैं। तुम सभी जाओ, उनकी झोपड़ी बनाओ, उसकी मदद करके आओ। सारे शिष्य निकल गए, आसपास पता लगाने की कोशिश करी, समाचारों में, न्यूज़पेपर में, गांव में, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आए। गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। गुरुजी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। गुरुजी ने कहा दोबारा निकलो और थोड़ी दूर तक जाओ। अगले दिन दोबारा शिष्य निकले और वह ये दृश्य देख के दंग रह गए कि गांव के बाहर एक झोपड़ी जली हुई पड़ी थी और एक परिवार, छोटे छोटे बच्चे जाड़े के अंदर पेड़ के नीचे बैठे ठिठुर रहे थे। उनके पास कोई साधन नहीं था, भूखे पिसाए थे। शिष्यों ने तुरंत ही झोपड़ी का निर्माण किया और गांव की मदद से सारे साधन उपलब्ध कराए। उन तक समाचार कैसे पहुंचा, कैसे उनको आभास हो गया? तो ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर किसी न किसी को जरिया बनाता है हम तक मदद पहुंचाने के लिए। करते हो अगर ईश्वर से प्रार्थना तो खुद पर यकीन जरूर रखना। ऐसा ना हो कि मुंह में राम हो और दिल में उस पर यकीन ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।